इंसान की जिंदगी में सबसे मुश्किल पल वो होता है जब उसे किसी ऐसे इंसान से धोखा मिले जिस पर उसने आंखें बंद करके भरोसा किया हो। एरेन येगर को राइनर और बेर्थोल्ट से धोखा मिला, एनी से धोखा मिला, और अब एक और राज सामने आया है, क्रिस्टा, जो दरअसल हिस्टोरिया रेस है। एक नाम, एक परिवार, एक और छुपी हुई कहानी। मगर इस दुनिया में राज सिर्फ यही नहीं है, और भी हैं, और भी गहरे, और भी खतरनाक। यह है अटैक ऑन टाइटन सीजन 1 एपिसोड 22 द डिफीटेड। वो एपिसोड जहां सर्वे कॉर्प्स एक ऐसी मुसीबत में फंसती है जो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आती है, जहां एयरविन को एक ऐसे दुश्मन से लड़ना होता है जो टाइटन नहीं इंसान है, और जहां एरेन एक बार फिर उस जगह खड़ा होता है जहां उसकी जिंदगी दूसरों के हाथों में होती है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था राइनर और बेर्थोल्ट भाग गए, एरविन का हाथ टूटा, एरेन वापस आया, हिस्टोरिया का राज खुला कि वो दरअसल रीस परिवार की बेटी है, और सर्वे कॉर्प्स एक नई जानकारी की तरफ बढ़ रही थी। अब आगे वॉल्सिना, राजधानी का इलाका, सबसे सुरक्षित जगह, जहां आम लोग नहीं रहते, जहां ताकतवर लोग रहते हैं, जहां मिलिट्री पुलिस का मुख्यालय है, और जहां सर्वे कॉर्प्स के बारे में फैसले होते हैं। उस दिन मिलिट्री पुलिस के अफसर एक बड़ी बैठक में थे। विषय था सर्वे कॉर्प्स और खासकर एरेन येगर। मिलिट्री पुलिस के कमांडर नील डाउक ने कहा, सर्वे कॉर्प्स पर लगाम लगानी होगी। एरविन स्मिथ एक ऐसे आदमी हैं जो बहुत ज्यादा जानते हैं और बहुत ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। एरेन येगर एक टाइटन है, उसे सर्वे कॉर्प्स के पास नहीं होना चाहिए, उसे हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। एक और अफसर ने कहा, एयरविन को रोकना आसान नहीं होगा, उनके पास सर्वे कॉर्प्स है। नील ने कहा, सर्वे कॉर्प्स को हम रोक सकते हैं, उन्हें फंड से रोक सकते हैं, उनके एक्सपीडिशन को बंद कर सकते हैं, और अगर जरूरत पड़ी तो एयरविन को गिरफ्तार कर सकते हैं। यह सुनकर कमरे में एक हलचल आई। गिरफ्तार एरविन स्मिथ को? यह आसान नहीं था, मगर नाइल के पास अधिकार था, और उनके पीछे कुछ ऐसी ताकतें थीं जो सर्वे कॉर्प को खत्म करना चाहती थीं, क्योंकि सर्वे कॉर्प्स सच ढूंढती थी, और सच हमेशा उन लोगों के लिए खतरनाक होता है जो झूठ पर बैठे हों। लेवी को यह खबर मिली, उन्होंने एरविन को बताया। एरविन ने शांति से सुना और कहा, आने दो। लीवाई ने कहा, आप गिरफ्तारी से नहीं डरते? एरविन ने कहा, डरना किस बात का? अगर वो मुझे गिरफ्तार करते हैं तो इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर हैं, और जो सही रास्ते पर हो उसे रोकना आसान नहीं होता। लीवाई ने कहा, आप बहुत ठंडे रहते हैं। एरविन ने कहा, ठंडा नहीं, बस सोचना बंद नहीं करता। उन्हीं दिनों सर्वे कॉर में एरेन एक नई ट्रेनिंग में लगा था, हैंगे के साथ, उसकी टाइटन ताकत को बेहतर समझने के लिए। हंगे ने एरेन को एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के लिए कहा, एरेन टाइटन बनो, मगर सिर्फ एक हाथ। एरेन ने कोशिश की, हाथ काटा, और टाइटन का एक हाथ हो गया। हैंग ने खुशी से कहा, शानदार, अब उस हाथ से कुछ उठाओ। एरेन ने उस टाइटन हाथ से एक पत्थर उठाया। हैंग ने नोट किया और कहा, एरेन, तुम्हारी ताकत बढ़ रही है, तुम टाइटन ताकत को छोटे छोटे हिस्सों में इस्तेमाल करना सीख रहे हो, यह बहुत जरूरी है। एरेन ने कहा, इससे क्या फायदा होगा? हैंग ने कहा, सोचो, अगर तुम टाइटन बने बिना टाइटन की ताकत इस्तेमाल कर सको तो तुम ज्यादा देर तक लड़ सकते हो, और तुम्हारी ताकत ज्यादा काम आएगी। एरेन ने यह सोचा और कहा, मतलब मुझे पूरा टाइटन बनने की जरूरत नहीं? हैंग ने कहा, शायद नहीं, अगर तुम इसे और सीख लो। यह एक नई उम्मीद थी एरेन के लिए। उसी दिन शाम को एरेन, आर्मिन और मिकासा एक साथ बैठे थे। आर्मिन ने कहा, एरेन, मुझे एक बात पूछनी है। एरेन ने कहा, पूछो। आर्मिन ने कहा, राइनर जब तुमसे मिला था उसने कहा था कि वो थक गया है, और बर्थोल्ट ने माफी मांगी थी। क्या तुम्हें नहीं लगता उनके अंदर कुछ ऐसा था जो सच था? एरेन ने एक पल रुककर कहा, हां, लगता है, मगर इससे क्या? आर्मिन ने कहा, इससे यह कि शायद वो लोग पूरी तरह दुश्मन नहीं हैं, शायद वो भी किसी के हाथ में है, किसी ऐसे के हाथ में जो उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। एरेन ने कहा, तो
क्या इससे जो उन्होंने किया वो माफ हो जाता है? आर्मिन ने कहा, नहीं, माफी की बात नहीं, मगर अगर हम उन्हें समझ सकें तो शायद हम उस बड़े दुश्मन तक पहुंच सकते हैं जो उन्हें चला रहा है। मिकासा ने कहा, आर्मिन सही कह रहा है, हमें सिर्फ इन्हें नहीं बल्कि इनके पीछे वाले को ढूंढना है। एरिन ने सोचा और कहा, ठीक है, मगर जब सामने आएंगे तो लड़ूंगा, इसमें कोई शक नहीं। आर्मिन ने कहा, हां, लड़ो, मगर समझ कर लड़ो। अगले दिन मिलिट्री पुलिस का एक दस्ता सर्वे कॉर्प्स के ठिकाने पर आया। उनके हाथ में एक कागज था, गिरफ्तारी का वारंट एरविन स्मिथ के लिए। सर्वे कॉर्प्स के सिपाहियों ने यह देखा, हड़बड़ाहट मच गई। लेवी वहां था। उसने मिलिट्री पुलिस के दस्ते को देखा और एक पल के लिए उनकी आंखों में एक ऐसी चमक आई जो खतरनाक थी। अरविन ने लीवाई को रोका। उन्होंने मिलिट्री पुलिस के अफसर से कहा, ठीक है, मैं चलता हूं, लेकिन एक शर्त है। अफसर ने कहा, क्या? इरविन ने कहा, सर्वे कॉर्प्स के काम को रोका न जाए। जब तक मेरी सुनवाई हो तब तक सर्वे कॉर्प्स अपना काम जारी रखे। अफसर ने सोचा और कहा, यह हम नहीं मान सकते। अरविन ने कहा, तो मैं नहीं चलूंगा। अफसर ने कहा, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। अरविन ने कहा, हमेशा चॉइस होती है। ये एक कूटनीतिक लड़ाई थी, शब्दों की, दिमागों की, और इस लड़ाई में अरविन हमेशा जीतते थे। आखिर में एक समझौता हुआ। सर्वे कॉर्प काम जारी रखेगी, मगर अरविन की निगरानी में मिलिट्री पुलिस का एक अफसर रहेगा। अरविन ने मान लिया। ये एक छोटी जीत थी, मगर जीत थी। अरविन को ले जाया गया पूछताछ के लिए। लीवाई सर्वे कॉर्प में रहे एरेन के साथ। उस दिन सर्वे कॉर्प्स में एक अजीब सी खामोशी थी। इरविन के बिना वो बड़ा दिमाग जो हर वक्त प्लान बनाता रहता था, उसकी कमी महसूस हो रही थी। लेवी ने सबको बुलाया और कहा, इरविन गए हैं, मगर हमारा काम नहीं रुकेगा। हमें हिस्टोरिया की जानकारी का पीछा करना है। रॉड रेस, राइस परिवार, चर्च ऑफ द वॉल्स, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं और हमें यह जोड़ समझना है। हिस्टोरिया उस वक्त वहां थी। लेवी ने उसे देखा और कहा, हिस्टोरिया, तुम्हारे पिता रॉड रेस कहाँ हैं? हिस्टोरिया ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं उनसे बचपन में मिली थी, उसके बाद कभी नहीं। लीवाई ने कहा, मगर वो जिंदा हैं? हिस्टोरिया ने कहा, शायद। लीवाई ने कहा, उनसे मिलना होगा। एक तरफ ये सब हो रहा था और दूसरी तरफ मिलिट्री पुलिस की बैठक में एरेन के बारे में एक नया फैसला हो रहा था। नील डॉक ने कहा, एरेन येगर को सर्वे कॉर्प्स से लेकर सीधे हमारी हिरासत में लेना होगा। एक अफसर ने कहा, मगर अरविन ने मना किया था। नाइल ने कहा, एरविन अभी हिरासत में हैं, उनकी बात नहीं चलती, एरेन को लाओ। यह आदेश सर्वे कॉर्प्स तक पहुंचा। लीवाई ने सुना और कहा, नहीं। अफसर ने कहा, यह आदेश है। लीवाई ने कहा, आदेश है, मगर मैं नहीं मानता। अफसर ने कहा, अब जानते हैं इसके नतीजे क्या होंगे। लीवाई ने कहा, हां, मगर एरेन सर्वे कॉर्प्स के साथ रहेगा जब तक इरविन वापस नहीं आते। यह एक खतरनाक फैसला था। मिलिट्री पुलिस के खिलाफ जाना यह आसान नहीं था, मगर लेवी, कैप्टन लेवी, उन लोगों में से नहीं थे जो आसान रास्ता चुनते। एरेन ने यह सुना और लीवाई को देखा। उसकी आंखों में एक सम्मान था लीवाई के लिए, जो हमेशा ठंडे थे, जो कम बोलते थे, मगर जब जरूरत पड़ी वो खड़े रहे। उस शाम सर्वे कॉर्प्स के ठिकाने में एक नई बेचैनी थी। बाहर से टाइटन्स का खतरा था, अंदर से मिलिट्री पुलिस का दबाव था और इरविन हिरासत में थे। एरेन ने मिकासा से कहा, क्या होगा? मिकासा ने कहा, जो भी हो, हम साथ हैं। एरेन ने आर्मिन को देखा। आर्मिन ने कहा, एरविन वापस आएंगे, उन्हें रोका नहीं जा सकता। एरेन ने हां कहा। उस रात एरविन मिलिट्री पुलिस के सामने बैठे थे। पूछताछ हो रही थी। नाइल ने कहा, एरविन, तुम सर्वे कोर को किस तरफ ले जाना चाहते हो? एरविन ने कहा, सच की तरफ। नाइल ने कहा, सच खतरनाक होता है। एरविन ने कहा, झूठ और भी खतरनाक होता है। नाइल ने कहा, तुम्हारे एक्शंस ने बहुत लोगों की जानें ली हैं। एरविन ने कहा, और मेरे न करने से और भी जाने जाती। इस लड़ाई में कोई भी बिना नुकसान के नहीं जीता। नील चुप हो गए। एरविन की बात में तर्क था,
मगर तर्क हमेशा ताकत नहीं जीत पाता। ताकत ताकत से जीती है। और अभी ताकत मिलिट्री पुलिस के पास थी। इरविन हिरासत में थे, सर्वे कॉर्प्स दबाव में थी और एरेन एक बार फिर उस जगह था जहां उसकी किस्मत दूसरों के हाथों में थी। यह था अटैक ऑन टाइटन का 22वां एपिसोड। एक एपिसोड जहां जंग टाइटन से नहीं, इंसानों से थी, जहां दुश्मन बाहर नहीं अंदर था और जहां सर्वे कॉर्प अपनी सबसे बड़ी मुसीबत में थी। अर्विन हिरासत में, लेवी अकेला, एरेन घिरा हुआ। मगर यह अंत नहीं था, क्योंकि सर्वे कॉर्प अंत में यह हमेशा उठती है। और अर्विन स्मिथ एक ऐसे इंसान थे जिन्हें रोका नहीं जा सकता था। अगला एपिसोड और भी बड़ा मोड़, और भी गहरा सच। तैयार रहो